नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर भूगोल में अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का। तो देखिए, जैसा कि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, एक्सप्लोरिंग सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड आर अमेजिंग प्लैनेट। ठीक है, खगोलीय पिंडों और हमारे अद्भुत ग्रह का अध्ययन। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप 6th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें कुछ इस प्रकार से एक पिक्चर बनी होगी। सेम ऐसी नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, बट उसमें यही रात के बारे में और तारों के बारे में है। तो आइए जानते हैं पहले नाइट स्काई के बारे में, रात का आकाश। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश में तारे और ग्रह दिखाई देते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि आफ्टर सनसेट द स्काई रिवील्स अ वेस्ट एक्सपेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि जब शाम के बाद से ही हमें आसमान काला और डार्क दिखने लगता है, तभी हमें तारे दिखते हैं। दिन में तो सूर्य की रोशनी की वजह से हमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट हाईलाइट हो रखे हैं। देखिए, तारे टिमटिमाते हैं और जो ग्रह हैं वो स्थिर होते हैं। ठीक है, आकाश में हीरे जड़े हुए प्रतीत होते हैं। ये जब फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी जानकारी है कि तारे किस तरह से हैं और रात में आकाश का जो व्यू है वो आपको कैसा नज़र आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है। इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं आगे आगे आपको डिटेल में और बताती जाऊंगी। आप लोग पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज़, खगोलीय पिंड। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो स्टार्स यानी कि तारे, बॉल्स ऑफ हॉट गैस विद देयर ऑन लाइट। ठीक है, इनके पास क्या होती है, अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये कैसे बने होते हैं, गर्म गैसों से बने बड़े पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में है ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। इनके पास क्या होता है, देखिए, नो लाइट्स ऑफ देयर ऑन, इनके पास इनकी खुद की रोशनी नहीं होती। शाइन विद स्टार्स लाइट, ये तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। थर्ड है हमारा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स। ये जो होते हैं उपग्रह, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ये बहुत इजी हैं, दो दो तीन तीन लाइंस में इनको, फिलहाल इनकी एक डेफिनेशन टाइप कह सकते हैं कि आखिर इनको समझने में सबसे आसानी कैसे होगी। तो देखिए, यहाँ पर है नक्षत्र मंडल। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस। यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, शेप्स फॉर्म्ड बाई ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जो तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो जहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ एग्जाम्पल भी है, एक है उर्सा मेजर और एक है सप्तऋषि मंडल। ये यहाँ पर क्या होता है कि तारों के कुछ समूह द्वारा कोई एक आकृति बना दी जाती है जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं कॉन्स्टलेशंस। उर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। हालांकि यहाँ पर उर्सा मेजर और सप्तऋषि है, बट एक बिग बियर भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ मैसिव कॉन्स्टलेशन, एक विशाल नक्षत्र मंडल जो उर्सा मेजर है, और सप्तऋषि मंडल है जो, तो इसमें जो है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसमें 7 तारों का एक ग्रुप है, समूह है, जो एडिंग नेविगेशन, जो दिशा पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल। जब हम सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। क्योंकि सौर मंडल अपने आप में एक सिंगल ग्रह तो है नहीं, नाम से ही हमें पता लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो सोलर सिस्टम, जैसा कि द सन, 8 प्लैनेट्स यानी कि इसमें 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह, ठीक है, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो खगोलीय पिंड हैं फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ग्रहों का क्रम जो है हमारा कुछ इस तरह से है। ये देखिए, प्लैनेटरी ऑर्डर, पहले तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हिंदी में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून जैसा सेम इंग्लिश में नाम है वैसा ही हिंदी में नाम है, बट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और शनि, इन सभी के नाम चेंज हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थ यानी कि पृथ्वी, अर्थ को क्या कहते हैं हम, नीला ग्रह भी कहते हैं।
ये तो आई होप आप लोग को पता ही होगा कि क्यों नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है ना, 2/3 वाटर है यहाँ। तो द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन सपोर्टिंग लाइफ विद वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी कि सूर्य से, ये पहली बात तो ये पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। मैं अभी आपको बाकी के ग्रहों के बारे में भी बताऊंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सा आता है, बट आप थोड़ा स्पेशली अभी अर्थ के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये मेन प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, सूर्य से तीसरा ग्रह है ये, और यहाँ पर क्या है, जीवन के लिए पानी और ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको देखिए, मैंने जैसा कि मैंने अभी बोला कि इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2/3 पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। और जो इसकी आकृति है वो भू आब है, यानी जियोड। ये मतलब पूरी तरह गोल नहीं है पृथ्वी, ये एक साइड से थोड़ा सा चपटी है। इसी आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं अब मून के बारे में, यानी चंद्रमा। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट विद 1/4 द डायामीटर ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, यह लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यहाँ गड्ढे और मैदान है, यहाँ पर लिखा है 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, बट बुक्स में 27 दिन 8 घंटे भी मान लेते हैं, क्योंकि जब लीप ईयर आता है ना तो वो 8 घंटे जुड़ते जाते हैं, तो फिर एवरी 4 ईयर वो 365 डेज को कन्वर्ट करके 366 डेज का हमारा फिर वो सारे डेज एक साल के काउंट होते हैं। ठीक है, जब फेब में 28 नहीं 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो 27 दिन एक मोटा मोटा रेशियो है, बट 27 दिन और 8 घंटे इसका मेन टाइम है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब बात करते हैं बच्चों यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ठीक है, तो देखिए, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैस सिस्टम फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी, लाखों तारों और गैसों की प्रणाली आकाशगंगा यानी मिल्की वे बनाती है। ये लाखों तारों और जो गैसों की प्रणाली है, इनकी श्रृंखलाएं हैं, ये आकाशगंगा यानी मिल्की वे। एक जब आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसा वाइट सा बिल्कुल चमकता हुआ सा ऐसा रास्ता होता है, वहाँ पर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैनी गैलेक्सीज कंबाइन टू फॉर्म द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी अनेक आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं जिनके बारे में अभी तक हमें खुद नहीं पता कि कहाँ पे क्या। हमें तो सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में पता है, बट ब्रह्मांड जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया है। तो आई होप आप लोग को ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स में 1 बाय 1 करके। मैं आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। जैसा कि हमने अभी पीछे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा भी, और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि देखिए, सोलर सिस्टम, ये सौरमंडल हमारा कैसे बनता है। सौरमंडल में सूर्य ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह जो है वो सब गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, और ये सब मिलकर ही सौरमंडल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सौरमंडल इन्हीं सबको मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम सन के बारे में इसमें सबसे पहले अभी बात करेंगे, तो अगर हम सन के बारे में बात करें तो सन, देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब कि वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और उसके बाद सारे 8 जो ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड द सन इज़ अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है, केंद्र में स्थित है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों को लाइट यानी प्रकाश, ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। ठीक है बच्चों, इट इज़ कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो है बच्चों मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। ये एक अल्टीमेट सोर्स है जो कि लाइट्स और ये हीट हमको प्रोवाइड्स कराता है, तो ये बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है। अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो इसका जो डायामीटर है वो अबाउट 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी इसका व्यास जो है
वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें सन के, तो सन का टेम्परेचर जो है अबाउट 5,500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आई होप आपको सन के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा बुध यानी मर्क्यूरी। ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में जान लेते हैं। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो बुध है वो सूर्य के सबसे मतलब नज़दीक का ग्रह है। ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों, इट हैज़ अ रॉकी सरफेस विद मैनी क्रेटर्स। इसकी जो सतह है वो चट्टानी है और इस पर अनेक गड्ढे हैं। ठीक है। वन डे ऑन मर्क्यूरी इज इक्वल टू 59 अर्थ डेज। ठीक है। बुध पर जो एक दिन 59 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 88 अर्थ डेज, यानी एक वर्ष 88 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है वीनस यानी शुक्र। ठीक है। तो वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो शुक्र जो है ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। इट इज सिमिलर इन साइज टू अर्थ। ये जो है ये अर्थ के साइज का है। ठीक है बच्चों। इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। इट हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है बच्चों। 1 डे ऑन वीनस इज इक्वल टू 243 अर्थ डेज, यानी शुक्र पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है अर्थ। हालांकि मैंने अर्थ के बारे में आपको पहले भी बताया है, बट एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो वहाँ पर ऐड नहीं थे। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये तो हम जानते हैं। ठीक है। उसमें पढ़ा था हमने पहले वाले PDF में। तो इट इज़ आवर होम। ये हमारा घर है, पृथ्वी में ही हम रहते हैं। इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है। यहाँ पर जल, भूमि और वायुमंडल भी है। इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पर एकमात्र यही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हुआ है। ठीक है। 1 डे ऑन अर्थ इज इक्वल टू 24 आवर। पृथ्वी पर जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का ही होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। जो एक वर्ष होता है वो 365 दिनों का होता है। और वो जो लीप ईयर होता है आफ्टर 4 ईयर 366 डेज। जैसा कि मैंने बताया था उस 8 घंटे को 27 दिन 8 घंटा जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तब फिर वो कन्वर्ट किए जाते हैं, तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्स यानी मंगल। ठीक है। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मंगल जो है वो सूर्य से चौथा ग्रह है। इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपको डार्क ऑरेंज शेड और हल्का रेडिश लग रहा है, तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। ठीक है। इट हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर। इसका जो वायुमंडल है वो बहुत ही पतला है। इट मे हैव हैड वाटर ऑन इट्स सरफेस इन द पास्ट। हो सकता है कि कभी इसकी सतह पर पानी रहा हो, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा मतलब क्लियर नहीं हो गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कभी इसके सरफेस में पानी रहा हो। 1 डे ऑन मार्स इज इक्वल टू 24.6 आवर। यानी मंगल पर जो एक दिन है वो 24.6 घंटे का होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 687 अर्थ डेज। यानी जो एक वर्ष है वो 687 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति भी कहते हैं। ठीक है। ये रहा हमारा जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो बृहस्पति है वो सूर्य से 5वां ग्रह है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कभी पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो है जुपिटर। ठीक है। इट इज़ द गैस जायंट मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो मुख्य रूप से बना हुआ है तो कौन कौन सी गैसों से बना हुआ है? ये हाइड्रोजन और हीलियम से। और ये हाइड्रोजन और हीलियम से ध्यान रखिएगा, हमने सन के बारे में भी पढ़ा था तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना था। ठीक है। इट हैज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट अ जायंट स्टॉर्म। इसमें एक विशाल लाल धब्बा दिखता है या तूफान की शेप का, ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे सामने पिक्चर मैंने स्क्रीन पर शेयर की हुई है। ऐसे स्टॉर्म ही सा लग रहा है, जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो स्टॉर्म के लिए ऐसे लहर सी है और उड़ सा रहा है, तो ये समथिंग कुछ वैसा है। इट हैज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट अ जायंट स्टॉर्म। ठीक है। 1 डे
ऑन जुपिटर इज इक्वल टू 9.9 आवर। जो बृहस्पति पर एक दिन होता है वो 9.9 घंटे का होता है। और 1 ईयर इज इक्वल टू 11.86 अर्थ ईयर, यानी जो एक वर्ष है वो 11.86 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट ग्रह है हमारा, नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न यानी शनि। ठीक है, तो शनि के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। शनि जो है हमारा वो सूर्य से छठा ग्रह है, छठे घर पे। ठीक है, इट इज़ नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। ये जो इसकी चारों तरफ घेरा रिंग्स का बना हुआ है, ये इस रिंग्स की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इट इज़ अ गैस जायंट मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैस द्रव्य है। ठीक है, इट हैज़ मोर देन 145 मून्स। इसके पास 145 से भी अधिक उपग्रह हैं। ठीक है बच्चों, वन डे ऑन सैटर्न इज इक्वल टू 10.7 आवर। शनि जो है वो एक दिन में 10.7 घंटे का होता है, एक दिन। ठीक है, शनि पर जो एक दिन होता है वो 10.7 घंटे का होता है। और देखिए यहाँ पर 1 ईयर इज इक्वल टू 29.5 अर्थ ईयर्स, यानी जो एक वर्ष होता है वो 29.5 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अरुण और वरुण यानी यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में एक तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए जो दोनों में सिमिलर है। दीज टू प्लैनेट्स आर वेरी कोल्ड एंड फार फ्रॉम द सन। ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये एक तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ठंडक नहीं, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा। और दूसरी चीज़, ये सन से बहुत दूर हैं, सन की रोशनी जो है वो इन तक नहीं पहुंच पाती। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा, कि जो प्लैनेट वर्ड है, ठीक है, वो प्लैनेट वर्ड हमें ग्रीक लैंग्वेज से मिला था, ग्रीक भाषा से आया था, जिसको प्लैनेट आई पढ़ते थे, बट इसको कन्वर्ट कर दिया गया धीरे धीरे प्लैनेट में, विच मीन्स वंडर्स। जो इसका जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है सफ़र करने वाला या लाइक विचरण करने वाला, जो घूमता रहे। तो इस प्रकार से इसको प्लैनेट आई को प्लैनेट में कन्वर्ट कर दिया गया और हिंदी में प्लैनेट को हमने ग्रह के रूप में जाना, जो घूमता रहे, विचरण करता रहे। तो इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखना है। आई होप बच्चों ये सोलर सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।